हाँ भाई दोस्तों। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे डॉलन्स के माइक्रोवेव अवन के फंक्शंस के बारे में, और आप लोगों को उसके साथ साथ ये भी बताता चलूँगा कि माइक्रोवेव अवन और सिर्फ अवन के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इस वक्त जो आप लोग स्क्रीन के सामने अपने देख रहे हैं, ये डॉलन्स का माइक्रोवेव अवन है, और इसका जो डिफरेंस होता है माइक्रोवेव और माइक्रोवेव अवन का, वो इसका यहाँ ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये इसकी ग्रिल लगी हुई होती है, इसका हीटिंग एलिमेंट है जो कि इसकी रूफ़ के ऊपर होता है। तो जिसकी रूफ़ के ऊपर ये हीटिंग एलिमेंट हो, मैं आपको दिखाऊं, ये इसका हीटिंग एलिमेंट है। वो जिस माइक्रोवेव के अंदर ये हो, उसको माइक्रोवेव अवन कहा जाता है। अवन जो है बेसिकली वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, और जिस चीज़ का अवन होता है, अगर लकड़ी का है तो वो वुड अवन होगा, और अगर वो कोल से चलता है तो वो कोल अवन होगा। अब ये चूँकि इलेक्ट्रिसिटी की दरियाफ्त के बाद चूँकि ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की जाती है, इसलिए इसको माइक्रोवेव अवन कहा जाता है। और जिस माइक्रोवेव अवन के अंदर ये हीटिंग एलिमेंट नहीं होता ऊपर की तरफ, उसको सिर्फ माइक्रोवेव कहा जाता है, और वो सिर्फ आपके खाने गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अंदर ग्रिल नहीं हो सकती। तो ये आप लोग बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको माइक्रोवेव चाहिए या फिर आपको माइक्रोवेव अवन चाहिए। और जो अवन होता है उसके यहाँ पे नीचे 2 रॉड्स लगी हुई होती हैं, और ऊपर भी 2 रॉड्स लगी हुई होती हैं, और वो बेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। या अगर आपने उसको चरखा वगैरह बनाना है तो वो आप चरखा जो है उसकी रॉड के ऊपर लगा देंगे, और वो उसको घुमा घुमा के बना देगा। तो ये 3 जो हैं, माइक्रोवेव अवन और फिर सिर्फ अवन के डिफरेंसेस हैं। तो ये उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद जो है हम बात करेंगे अब इस डॉलन्स के माइक्रोवेव अवन के फंक्शंस के बारे में। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं: माइक्रोवेव, ग्रिल, वेट डीफ्रॉस्ट, टाइम डीफ्रॉस्ट, क्लॉक किचन टाइमर, स्टॉप एंड क्लियर का एक बटन है, 2 बटन दिए हुए हैं, एक ऊपर का एक नीचे का, और नीचे एक बटन दिया हुआ है स्टार्ट प्लस 30 सेकेंड्स और कंफर्म का। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो ये बटन है स्टार्ट का 30 सेकेंड्स का, इसका मतलब ये है कि आपको ये ऑटोमेटिक फंक्शन है, और ये आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका 30 सेकेंड के टाइमर के हिसाब से जो भी आप चीज़ रखेंगे उसको गर्म कर देगा। आप इसको जितनी दफ़ा दबाएंगे उतने ही 30 सेकेंड्स आपके ऐड होते जाएंगे। एक दफ़ा दबाया 30 सेकेंड्स, 2 दफ़ा दबाएंगे तो 60 सेकेंड्स हो जाएगा, और सो ऑन। तो थोड़ा सा आपको इसका हम लोग जो है ना ओवरव्यू देते हैं। ये इसका हम बंद करते हैं, और बंद करने के बाद जो है हम यहाँ से स्टार्ट को 30 सेकंड्स दबाते हैं, और ऊपर आप देख सकते हैं कि अभी सिर्फ टाइम बता रहा है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर करें, और उसके बाद हम यहाँ पर इसके स्टार्ट के बटन को दबाते हैं। 30 सेकंड्स आया, फिर दबाया 60 सेकंड्स, फिर दबाया 120, और सो ऑन। ठीक है। अब हमने इसको स्टॉप करना है तो ये स्टॉप का बटन आ गया, और अगर इसको दोबारा दबाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो ये आपका जो बटन है स्टार्ट का, तो ये 30 सेकंड्स आपका इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो आपको बाकी जो इसके फंक्शंस हैं उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, इसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है माइक्रोवेव का ऑप्शन, और इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको इसको दबाना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है P100, इसका मतलब है कि 100% हीटिंग पावर जो है ना, वो आपकी जो भी चीज़ आप रखेंगे तो वो 100% पे उसको गर्म करेगा। मगर लेट्स से कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो 100% के ऊपर गर्म ना हो, बल्कि उसकी हीट की इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो, तो आप यहाँ से जो ये बटन दिया हुआ है इसको कम कर सकते हैं। पावर इंटेंसिटी हो गई 80, और इसी के साथ आप इसको दोबारा दबाएंगे तो पावर इंटेंसिटी 50 हो गई, और फिर दबाएंगे तो 30, और उसके बाद फिर इसी तरीके से 10, और फिर दबाएंगे तो ये 100 पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। लेट्स से कि हम चाह रहे हैं कि पावर इंटेंसिटी इसकी 30 हो, जो भी चीज़ हमने रखी है उसको गर्म करने के लिए। तो उसको आपने 30 के ऊपर ले जाने के बाद आपने इसको यहाँ से कंफर्म भी करना है। तो ये हमने इसको कर दिया कंफर्म। अब ये हो गया पावर इंटेंसिटी 30 के ऊपर। अब ये पूछ रहा है कि हमने इसको इसके बाद हम जाएंगे, हमने कितनी देर तक 30% की पावर जो हीटिंग है उसके बाद कितनी देर तक उसको वो गर्म करेगा, उसका टाइम। तो इसके बाद फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, बटन दबाएंगे, ये हो गया 5 सेकेंड्स, 10, 15, 20, 30।
तो लेट्स से कि हमने 30% पावर जो है हीट इंटेंसिटी उसकी वो 30 सेकंड्स तक इसको गर्म करे, तो हम इसको यहाँ से कंफर्म कर देंगे। तो ये आपका चलना शुरू हो जाएगा। फिर इसको हम स्टॉप करेंगे और क्लियर करेंगे। तो ये हो गया जी माइक्रोवेव का ऑप्शन। इसी तरीके से आपका आ गया ग्रिल का ऑप्शन। आपने ग्रिल सेलेक्ट किया, फिर दबाया, ये ग्रिल के ऑप्शन हो गया। आपने ग्रिल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंफर्म करा, कंफर्म करने के बाद आपने इसका टाइमर सेलेक्ट किया और आपने उसको कंफर्म कर दिया, तो ये ग्रिल का ऑप्शन आ गया। अच्छा जी, अब ये आपको बता रहा है कि वेट डीफ्रॉस्ट। अब वेट डीफ्रॉस्ट के अंदर क्या होगा, वज़न के हिसाब से जो भी आप वेट रखेंगे ये आपके जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं उसको डीफ्रॉस्ट करेगा। तो हम यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं ग्रिल के ऑप्शन को, और हम यहाँ से वेट डीफ्रॉस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। वेट डीफ्रॉस्ट के ऊपर आ गया और हमने इसको यहाँ से कंफर्म कर दिया, सॉरी वेट डीफ्रॉस्ट के ऊपर आया, उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया। ये दिखा रहा है 100 ग्राम्स, ऊपर किया 200 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 400 ग्राम्स। अब ये जितना भी आपका वेट है खाने का, जो फ्रोज़न आइटम आपने रखा है उसका वेट आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो ये उस हिसाब से ही जो है ना टाइम सेलेक्ट करके उसको डीफ्रॉस्ट करेगा वेट के हिसाब से। मगर अगर आप ये चाह रहे हैं कि जी वेट के हिसाब से ना हो और टाइम के हिसाब से ये डीफ्रॉस्ट हो, तो आप यहाँ टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर सेलेक्ट कर लें टाइम, कितनी देर आपने इसको करना है, और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें। तो ये आपका हो गया जी। अब इसके बाद जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके यहाँ पर, एक तो स्टॉप एंड क्लियर आप लोगों को समझ आ गई, और उसके बाद जो आ रहा है ये ऊपर का बटन है, ये नीचे का बटन है। तो इसके अंदर कुछ बिल्ट इन जो है ना वो फंक्शंस हैं जो कि आप जब इन बटन्स को दबाएंगे तो वो बिल्ट इन फंक्शंस आ जाएंगे। लेट्स से कि हम इसके ऊपर के बटन को दबाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पिज़्ज़ा। थोड़ा सा इसको हम अगर क्लियर हो जाए आप लोगों को नज़र आए, पिज़्ज़ा आ गया। और इसको अगर हम दोबारा दबाते हैं तो फिर ये आ गया मीट, इसी तरीके से वेजिटेबल्स, इसी तरीके से ये आ गया पास्ता, और फिर हम जाएंगे तो ये आ गया पोटैटो, फिश, बेवरेज और पॉपकॉर्न। ठीक है ना। तो आप इसको इसी तरीके से चेंज करते रहें और ये आपके बिल्ट इन फंक्शन इसके अंदर आ जाएंगे। लेट्स से कि हमने पॉपकॉर्न के ऊपर सेलेक्ट किया और कंफर्म कर दिया। अब ये पॉपकॉर्न जो है, हमने अंदर पॉपकॉर्न्स रखे हुए हैं लेट्स से, और हमने पॉपकॉर्न का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ कंफर्म कर दिया। उसके बाद ये टाइमर पूछ रहा है, ये ग्राम वेट पूछ रहा है कितना वेट है उसका। 100 ग्राम्स उसका वेट है। हमने इसको कंफर्म किया तो इसने 2.5 मिनट का ऑटोमेटिकली टाइमर लगा के उसको स्टार्ट कर दिया। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम जो है पिज़्ज़ा हमने रखा हुआ है, तो लेट्स से कि ये पिज़्ज़ा हमने सेलेक्ट किया, कंफर्म किया, ये पिज़्ज़ा सेलेक्ट हो गया, टाइमर ये वेट देख रहा है कि ये 200 ग्राम्स है, 400 ग्राम्स है, 400 ग्राम्स को सेलेक्ट किया और स्टार्ट कर दिया, तो इसने 4 मिनट का टाइमर लगा दिया। तो ये इसके कुछ फंक्शंस थे डॉलन्स के माइक्रोवेव अवन के। और अगर आप लोग ये ख़रीदना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो से इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को चाहिए है वो आप लोग देख सकते हैं और ले सकते हैं, और उसके बाद एक अच्छा डिसीजन ले के आप लोग जो हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ ख़रीदें, ताकि आप लोगों को ख़रीदने के बाद मुश्किल ना हो। तो बस ये आज की वीडियो यहीं तक ही है, और जो है कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।